हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम करेंगे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, इफ x इज अ होल नंबर और हमें ये गिवन है द सोल्यूशन सेट इज, तो 12 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3x माइनस 5। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो 5 को इधर ले आएंगे, ये +5 हो जाएगा ग्रेटर देन 3x। x को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 17 ग्रेटर देन 4x। 4 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू लेस देन 17/4। तो x लेस देन, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये चला जाएगा 4 पे, 4 4 16, अप्रोक्सीमेटली 4.2। तो 4.2 से छोटे सारे होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 4.2 आपके 4 and 5 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इससे छोटे 4.2 से छोटे आपके होल नंबर्स क्या आ गए? 0 1 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन आ गई डी। सेकंड है 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, और हमें x का यहाँ पे यूनिवर्सल सेट गिवन है, सोल्यूशन सेट हमने निकालना है। 5x 12, 3 को इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 15। x इज लेस देन 15/5, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3। अब इसमें से हमें ढूंढना है वो सारी वैल्यूज जो 3 के इक्वल या उससे छोटी हैं। अब देखिए 3 के इक्वल 3 आ गया, उससे छोटी वैल्यूज 1 -1 -3 -1, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -5 -1 1 एंड 3। 5 और 7 तो 3 से बड़ी वैल्यूज हैं, तो इनको छोड़ देंगे, तो ये आ गया ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट है, हमें ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो 25 - 3 2x - 5 लेस देन, ये आ गया 25 माइनस, ये आ गया 6x + 5 3 लेस देन 19, ये आ गया 40 - 6x लेस देन 19, 6x लेस देन 19। 40 इधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -6x, ये आ गया लेस देन, ये आ गया -21। अब x -6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब हम डिवाइड कर रहे हैं बाय नेगेटिव नंबर, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा? चेंज, तो लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 21/6। x की वैल्यू 21/6 से ग्रेटर, तो x इज ग्रेटर देन, ये आ गया 3.5। तो 3.5 से बड़ी वैल्यूज अब हम अपने सोल्यूशन सेट में देखेंगे। 3.5 से बड़ी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? दैट इज 5। ये सारी वैल्यूज क्या हैं? 3.5 से छोटी हैं, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। फोर्थ पार्ट है, इफ x इज अ रियल नंबर और हमें गिवन है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन सेट बताना है, इनमें से कौन सी नंबर लाइन सेटिस्फाई। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, x की वैल्यू 0 के इक्वल और उससे छोटी वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या है? इसका हमें रिजल्ट मिला 0 से छोटी वैल्यूज -1 एंड सो, तो 0 इंक्लूड होगा। तो ये देखिए दो ऑप्शंस है, इनमें 0 इंक्लूड है, 0 से लेके अब हम यहाँ पे -1 -2 ये वैल्यूज, और दूसरी तरफ है x की वैल्यू -4 से बड़ी, -4 से बड़ी मतलब -3 -2 -1 0,
तो अगर हम यहाँ पे सेट देखें हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशन सेट, 0 -1 -2 -3। तो ऑप्शन आ गई बी, 0 से लेके -1 -2 -3 तक हमारा जाएगी नंबर लाइन। यहाँ पे इसने -4 को भी इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन हमारे सोल्यूशन सेट में -4 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो -4 को आपने एक्सक्लूड करना है। -3 -2 -1 एंड 0 ये आपके सोल्यूशन सेट है। फिफ्थ है x हमारा इंटीजर है और हमें गिवन है 7 - 4x <15। तो 15 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, -4x <, ये आ गया हमारे पास 8। x की वैल्यू 8 को -4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय -4, तो हम साइन को कर देंगे चेंज। तो ये आ गया x ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो हमारे पास नंबर लाइन कौन सी आ गई, -2 से बड़ी वैल्यूज -1 0 1 2 4 5 एंड सो ऑन। तो आ गया ऑप्शन सी, -1 0 1 2 3 4 सबको आपने डार्क करना है और इस तरफ आपकी नंबर लाइन चलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है a set from which the values of variables involved in the inequation are chosen is called the solution set। कहते एक सेट जिसमें से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को चूज करते हैं उसको सोल्यूशन सेट बोला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल और रिप्लेसमेंट सेट बोला जाता है। हमने पहले क्वेश्चंस में देखा x बिलोंग्स टू वैल्यूज गिवन थी, या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये सारे रिप्लेसमेंट सेट होते हैं। सोल्यूशन सेट वो होता है जो रिप्लेसमेंट सेट में से फिर हम कोई वैल्यूज निकालते हैं, जैसे 1 2 3, ये सोल्यूशन सेट होता है। स्टेटमेंट 2, अ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो देखिए इसका एक सोल्यूशन तो नहीं है, जैसे मैंने आंसर निकाला 1 2 3, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असर्शन है द सोल्यूशन सेट फॉर x + 5 < 10। हमें रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, तो सोल्यूशन कहते हैं ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। की वैल्यू < 10 - 5, x इज < 5। x क्या है हमारा, होल नंबर। अब हम रिप्लेसमेंट सेट लिखते हैं। रिप्लेसमेंट सेट इसने क्या बोला है, x सच दैट x इज < 5, x बिलोंग्स टू होल नंबर। वो सारे होल नंबर जो 5 के इक्वल या उससे छोटे हैं, तो वो क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ये है हमारा रिप्लेसमेंट सेट। अब हमने सॉल्व करके वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू < 5 आ गई। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, अगर x जो है वो होल नंबर को बिलोंग करता है और 5 के इक्वल या 5 से छोटे होल नंबर्स क्या आएंगे, 0 1 2 3 4। इसने यही बोला कि सोल्यूशन सेट ये है, तो असर्शन हो गया ट्रू। रीजन पे आते हैं। The set of elements of the replacement set which satisfy the given inequation is called the solution set। तो इसने बोला है कि रिप्लेसमेंट सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनको हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ट्रू। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये सोल्यूशन हमने रिप्लेसमेंट सेट से वो सारी वैल्यूज ले ली जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। 8th वन है द सोल्यूशन सेट फॉर x + 3 > 15 is 5।
तो रिप्लेसमेंट सेट पहले लिख लेते हैं, x सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होंगे 1 से और x की वैल्यू 10 से छोटी है, तो 1 2 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आ गया हमारा रिप्लेसमेंट सेट। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू निकाल कर, p इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आया कि x की वैल्यूज 12 के इक्वल या उससे बड़ी, तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे किसके इक्वल आ गया, 12 13 14 15 एंड सो ऑन। ये अभी सॉल्यूशन सेट नहीं आया, इसके अकॉर्डिंग x में ये वैल्यूज होनी चाहिए। अब हमें रिप्लेसमेंट सेट में क्या वैल्यूज गिवन है, 1 2 3, क्या हमारी कोई वैल्यू यहाँ से मैच कर रही है, नो, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, नल। हमें x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली रिप्लेसमेंट सेट में से जो इसको सेटिस्फाई करे। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 है, तो वैल्यूज क्या हैं 12 13 14 15, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट में हमें क्या गिवन है 1 से लेकर 9। तो असर्शन तो हमारा आ गया यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट है रीजन, if we change over the sides of an inequality we must change the sign। तो कहते हैं कि अगर हम साइड चेंज कर दें, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 है, अगर मैं 15 को इधर ले आऊं और x प्लस 3 को इधर ले जाऊं तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइन चेंज सिर्फ दो ही कंडीशंस में होता है, या तो आप मल्टीप्लाई करें या आप डिवाइड करें बाय नेगेटिव, सिर्फ साइन चेंज उस टाइम पे होगा जो आपके इनइक्वालिटी का साइन, और जो आपके नंबर्स का साइन है, जैसे x को मैंने इधर लेके जाना है, तो अगर x इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपका ट्रांसपोजिशन होता है कि इधर से उधर लेके गए एलिमेंट को तो नेगेटिव हो जाता है। साइन चेंज इनइक्वालिटी में सिर्फ दो ही कंडीशन में होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तो ये तो हो गया फॉल्स। तो आ गया ऑप्शन सी। नाइन्थ वन इज असर्शन है x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x की वैल्यू -2 से छोटी, x की वैल्यू 1 के इक्वल या उससे बड़ी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, x को बीच में रखेंगे, तो ये आ गया -2, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया। इनको कंबाइन करके ये आएगा, लेकिन हमें ये रिवर्स गिवन है, तो दिस इज फॉल्स। रीजन पे आते हैं, 2 इन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन अ कंबाइंड एक्सप्रेशन। तो ये तो ठीक है, 2 इन इक्वेशंस है, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, ये ट्रू। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। 10th पार्ट है द सॉल्यूशन सेट इन द सिस्टम ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो कहते हैं कि हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है, अगर हम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स लें, नेगेटिव इंटीजर्स लें, तो सॉल्यूशन ये आएगा। तो देख लेते हैं, -4 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर है -p, अब ये -p है, मतलब -1 लिख सकते हैं। जब -1 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ गया, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। ये आ गया -4, मतलब p की वैल्यू -4 से बड़ी, तो -4 से बड़ी जो p की वैल्यूज हैं, और हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। -4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी वैसे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो, बट यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो नेगेटिव इंटीजर्स p आ गए -3 -2 एंड -1।
तो असर्शन क्या आ गया, ट्रू। रीजन पे आते हैं, इफ द सेम क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, तो दिस इज फॉल्स। अगर हम सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंबल सिर्फ दो ही कंडीशन में चेंज होता है, जब हम डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर, दैट्स इट। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें यहाँ पे बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, हमें इसको सॉल्व करना है। x माइनस 5 लेस देन 0, तो ये इधर लेके गए, ये प्लस 5 हो गया, x लेस देन 5, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 5 से छोटे हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 2 3 4। सेकेंड है x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7, तो x 1 इधर लेके जाएंगे, आ गया 6। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 6 के इक्वल या उससे छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 भी आएगा क्योंकि इक्वालिटी भी है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। थर्ड है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 6, 3x ग्रेटर देन 6, 4 इधर आके ऐड हो गया, तो x ग्रेटर देन इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 3.3। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 3.3 से बड़े हैं, तो 3.3 से बड़े नेचुरल नंबर्स हमारे पास होंगे 4 5 6 7 एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट है 4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17, तो 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17, 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 16, 4 इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू 4 के इक्वल या उससे बड़ी, तो वो नेचुरल नंबर जो 4 के इक्वल है या उससे बड़े हैं, तो आ गया 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, so this is the solution set। क्वेश्चन 3, हमें रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, तो फाइंड द ट्रुथ सेट। ट्रुथ सेट का मतलब है सोल्यूशन सेट फाइंड कर। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 9, 2x, तो 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 10/2, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम रिप्लेसमेंट सेट में देखते हैं 5 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक है 6, एक है 9, तो हमें सोल्यूशन मिल गया 6 9। सेकेंड पार्ट है 3x प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 1, 3x लेस देन इक्वल्स टू 1, 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया -6, x लेस देन इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू -2 से छोटी या उसके इक्वल, इक्वल वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो -2 से छोटी वैल्यूज क्या है, -3 है और -6 है, ये सारी वैल्यूज -2 से बड़ी हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया -6 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 4, 9x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 28 प्लस 4x, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। तो सॉल्व कर लेते हैं 9x, 4x को इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 को इधर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा, ये आ गया 5x लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज 35/5, x की वैल्यू 7 के इक्वल या उससे छोटी, तो हमें वो सारे होल नंबर चाहिए जो 7 के या तो इक्वल हो या उससे छोटे, तो क्या मिल गया हमें, छोटे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो 7 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा,
So these all are the whole numbers which are less than or equal to 7. ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.